आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहली बात आती है, आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। कंपनी आप प्रोप्राइटर करवा सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हो, पार्टनरशिप करवा सकते हो, वन पर्सन कंपनी करवा सकते हो, या और भी कई सारी कंपनी आती हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। वो वाली कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, अब ये रजिस्टर जब आप करवाओगे तो आपको एक नाम चूज करना पड़ेगा जो आपको सीए को देना पड़ेगा, जो आपका चार्टेड अकाउंटेंट है उसको देना पड़ेगा। वो उस नाम को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाल के चेक करेगा कि क्या किसी और ने सेम नाम सेम एचएस कोड के अंदर ले रखा। अगर ले रखा तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो नाम आपको मिल जाएगा। आप कोई भी कंपनी बनाओ पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, तो अब आप नाम कैसे सिलेक्ट करोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको नाम कैसे सिलेक्ट करना है? नाम सेलेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ नाम सेलेक्ट करो जिसमें इंटरनेशनल, एक्सपोर्ट, एक्जिम, ओवरसीज ऐसे कुछ वर्ड आए। अगर आप स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज़ से कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी है जैसे मान लो XYZ एंटरप्राइज, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी कोई कंपनी। वही कंपनी आपको सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है और आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देना बाकी डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग से ही अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ही कंपनी बनानी है, तो आप जैसे मेरा नाम है राजेश, तो मैं राजेश इंटरनेशनल, राजेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राजेश एक्जिम इंटरनेशनल, ऐसे मैं नाम रख सकता हूँ, राजेश ओवरसीज। तो इससे क्या है कि सामने वाले को समझ में आएगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आप महेश एक्सपोर्ट, काव्या एक्सपोर्ट, तो ऐसे करके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे नाम उसके पीछे रख सकते हो। राजीव एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऐसे भी रख सकते हो। राजेश एग्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऐसे भी रख सकते हो। तो जिस प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो, अगर आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया कि मेरे को इसी प्रोडक्ट में काम करना है, तो उस प्रोडक्ट की आप कैटेगरी लिख सकते हो। राजेश हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, राजेश XYZ एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे करके आप उसकी कैटेगरी जो आप चूज करोगे, वो नाम आप उसको दोगे, तो वो नाम आपका मार्केटिंग करने के काम करेगा। ठीक है, कहीं भी डायरेक्टरी बनेगी, सब डायरेक्टरी बनेगी, तो उसका नाम आपको उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ऐसे आपको एक नाम देना है, वो नाम आपको सेलेक्ट करना है। ये सबसे पहला प्रोसेस है जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। अपनी प्रोफाइल में आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको आपकी कंपनी का एक लोगो डिसाइड करना पड़ता है। आपको एक लोगो बनाना पड़ता है, वो आप कैनवा से बना सकते हो अगर आपको खुद आता है तो, या फिर किसी डिज़ाइनर से, ग्राफिक डिज़ाइनर से, प्रिंटिंग प्रेस वाले से भी अपना लोगो बनवा सकते हो। उसमें अपनी कंपनी का एक कलर आपको देना होता है, एक नाम लिखना होता है और कुछ उसका सिंबल आपको देना होता है, तो वो कंपनी का आपका लोगो बन जाता है। और उस लोगों को आप चाहो तो ट्रेडमार्क भी करवा सकते हो, ताकि ये सेम लोगो कोई और यूज़ ना करे। क्योंकि मार्केटिंग मान लो आप करो और उस लोगो को यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है बाज़ार में, तो ऐसा ना हो। तो उस नाम का प्रोटेक्शन भी हो जाता है ट्रेडमार्क के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि आप एक ब्राउचर बनवाना है आपको कंपनी के नाम का, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। जैसे आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, राइस की वैरायटी सारी आपको लिखनी है, उसमें कंपनी की डिटेल देनी है, जीएसटी डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आपने बनाई वो देनी है, ऑफिशियल डोमेन नेम की जो आपकी ईमेल आईडी वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बहुत अच्छा है। उसमें आप एक टोल फ्री नंबर दे सकते हो अगर आपकी कंपनी बड़ी हो गई है तो ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। ब्राउज़र आपका थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, ईमेल फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आप उसको ईमेल पे भेजो तो आराम से वो आपका लोड हो जाए। 25 MB से ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए। हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको उसमें यूज करनी है, बट वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको उसको बनाना है ब्रोशर को, ताकि आप किसी को भेजो तो आपकी एक प्रोफाइल झलके कि हाँ भाई जेन्युइन में कोई कंपनी है जो काम कर रही है। ब्राउज़र इतना ज़बरदस्त काम करता है कि अगर आप ब्राउज़र के बगैर आप काम करते हो ना, विजिटिंग नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विजिटिंग कार्ड बनवाने का और लोगो बनवाने का। लोगो, ब्राउज़र, विजिटिंग कार्ड के बगैर आप काम करते हो तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। विजिटिंग कार्ड आपको बनवाना है, सेम आप उसमें अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपनी ईमेल आईडी, आप क्या प्रोडक्ट का में काम करते हो वो पीछे लिख सकते हो। मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करते हो तो वेबसाइट डाल सकते हो। आपको इतना सारा उस पर देने की ज़रूरत नहीं रहती। ये आपका विजिटिंग कार्ड तो जितना आपका खुला खुला हो ना, ज़्यादा उस पर भरा भरा ना हो चीज़ें, तो उतना अच्छा रहता है। तो आपको विजिटिंग कार्ड भी बनवाना है, ब्राउज़र भी बनवाना है, लोगो भी बनवाना है। ये कंपनी प्रोफाइलिंग आपकी तैयार हो रही है, एक प्रोफाइल बनेगी एक्सपोर्ट के लिए। और वो प्रोफाइल जब आप अपने आप को, अपने कस्टमर को प्रेजेंट करोगे, सारी चीज़ें कस्टमर को प्रेजेंट करोगे, तब उनको लगेगा कि हाँ भाई सीरियस बंदे हैं।
अदरवाइज़ कोई किसी का वेट नहीं कर रहा, उनके पास ऑलरेडी सप्लायर हैं या ऑलरेडी नए सप्लायर उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आपको अपनी एक प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और प्रोफाइल को प्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केटिंग के जरिए कस्टमर को, तब जाके उसको पता चलेगा, तब जाके वो आप में इंटरेस्टेड होगा, रेट पूछेगा, ऑर्डर देगा। ये प्रोसेस है पूरा। अब कंपनी प्रोफाइलिंग में आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है आपकी वेबसाइट। द इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसको बोल सकते हो। जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट होगी उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन जाएगा कि हाँ भाई कंपनी अच्छी है, काम अच्छा करती है। तो आपको वेबसाइट अच्छी बनवानी है, उस पर बढ़िया ग्राफिक्स बनवाने हैं। आजकल तो एआई है, एआई की हेल्प से आप बढ़िया ग्राफिक्स बनवा सकते हो। उस पर आपको बढ़िया ग्राफिक्स बनवाने, बढ़िया इमेज डालनी है, होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन, व्हाट वी एक्सपोर्ट, ऐसे करके आप सेक्शन बना सकते हो। डायरेक्टर प्रोफाइल आप डाल सकते हो। और डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वो डाल सकते हो। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई सिंगल प्रोडक्ट भी आपसे ले ले, बाई कर ले, तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी उसमें डल जाता है बड़ी आसानी से। तो ऐसे करके आपको एक वेबसाइट बनानी, बढ़िया लुक फील डिज़ाइन के हिसाब से। सेम कलर का आपका लोगो होना चाहिए, सेम कलर का आपका ब्राउचर होना चाहिए, सेम कलर का विजिटिंग कार्ड और सेम कलर की वेबसाइट, तब जाके सारी चीज़ें मैच करती हैं। एक कलर कॉम्बिनेशन होता है वो मैच करता है, तो कस्टमर को लाइन से समझ में आ जाता है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, सारी कलर मैचिंग सारा सुधा एक चीज़ें करके रखते हैं। तो ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है। और वेबसाइट आज की डेट में बनवाना थोड़ा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एआई। कोडिंग थोड़ा स्किप हो गया है मैटर। तो आप खुद भी बना सकते हो, किसी से बनवा सकते हो प्रोफेशनल से, बट वेबसाइट आपको बहुत अच्छी बनानी है। अब आपकी वेबसाइट रेडी होगी, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपका ब्राउचर रेडी हो गया, विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया, अब जाके आपको मार्केटिंग करनी है। आपको वैसे टूल्स लेने हैं अपने आप को ऐसे B2B प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है, जैसे निर्यात बाज़ार जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कस्टमर मिलता है, जहाँ पे कस्टमर सामने से आपको अप्रोच करता है और आप उसको कोटेशन दे सकते हो, प्राइस दे सकते हो। वो B2B प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है कस्टमर, उसका आप डाटा ले सकते हो। वो डाटा हम भी आपको शेयर कर सकते हैं, हमारे पास भी ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तो आप वो डाटा हमसे भी ले सकते हो। फिर उन डाटा पे जो परचेज मैनेजर है उससे आप बात करना आपको पड़ेगा। परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, CEO, डायरेक्टर, उनसे आप बात करोगे तो डिसीजन वो लोग जल्दी ले पाएंगे। तो ऐसे करके आप उनसे अप्रोच करोगे, बात करोगे, तब जाके आपका बिजनेस होगा, सारी आपकी प्रोफाइलिंग होगी, कंपनी की प्रोफाइलिंग होगी, तब जाके वो आपको कहेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तब आप उसका रेट कोट करोगे, फिर आप उसका सैंपल भेजोगे, फिर सैंपल वो अप्रूव करेंगे, तब आप उनसे PO मांगोगे। जब वो PO रिलीज़ करेंगे तब आप उनसे पेमेंट मांगोगे, फिर आप माल डिस्पैच करने का प्रोसेस करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है और आपको सारी चीज़ें प्रोफेशनल करनी पड़ती हैं। टाइम पे रिप्लाई करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कस्टमर से बात करना पड़ता है, बढ़िया रेट देना पड़ता है, क्वालिटी देनी पड़ती है, सारे सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। अगर आपका टेक्निकल प्रोडक्ट है तो आपको TDS MSDS सीट भी देनी पड़ती है, तो COA देना पड़ता है, SGS रिपोर्ट देनी पड़ती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं। तो इसमें टाइम लगता है। और ये प्रोसेस अगर आप ईमेल पे करोगे तो बहुत अच्छा, ऑफिशियल ईमेल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो व्हाट्सएप कॉल पे भी बात कर सकते हो, अर्जेंट कॉल है तो, नहीं तो ईमेल मोस्टली कस्टमर प्रेफर करते हैं, तो ईमेल से आप उनसे बात करोगे। मैं ईमेल के जरिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप ईमेल शूट कर दो, ये कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपसे इंटरेस्टेड है बात करने में, तब जाके आपका ईमेल का काम आता है। अदरवाइज़ तो आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कि कैसे न कैसे करके अपने पास लाना पड़ेगा। B2B प्लेटफॉर्म या फिर अलीबाबा, निर्यात बाज़ार, इंडिया मार्ट, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ेगा ताकि आपके पास लीड आए। बट आपको वेरीफाई करना है कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा आपको बढ़िया सर्विस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, बता सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो ऐसे करके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरी कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, DM व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि हम आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प करते हैं। जीरो से लेके आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करवाने में हम आपकी हेल्प करते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपकी हेल्प करते हैं, मार्केटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, कस्टमर लाने में आपकी हेल्प करते हैं। जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वहाँ आपकी हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली एक पेड सर्विस है, कोई फ्री सर्विस नहीं है। तो बट अगर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।